हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपस्मार निदान। ठीक है, अपस्मार की उत्पत्ति कैसे हुई। दक्ष प्रजापति की जब यज्ञ विध्वंस हुआ था तो शंकर जी को क्रोध आया। शंकर जी के क्रोध से ज्वर की उत्पत्ति हुई। ज्वर में जो संताप मतलब उष्णा हुई, उससे रक्तपित्त की उत्पत्ति हुई। रक्तपित्त से फिर गुल्म की उत्पत्ति हुई। गुल्म से प्रमेह की उत्पत्ति हुई। प्रमेह से फिर शोष की उत्पत्ति हुई और शोष से उन्माद की उत्पत्ति हुई। शोष से उन्माद की कैसी उत्पत्ति हुई उसको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन दिया। ठीक है, देवता शोष व्याधि को देखकर खुद का शरीर जला तथा फफोले युक्त देखकर वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठे, जिससे उन्माद की उत्पत्ति हुई। उन्माद व्याधि से अपस्मार की उत्पत्ति हुई। ठीक है, उन्माद से अपस्मार की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो अपस्मार का स्वरूप क्या है। यह एक मानसिक रोग है। इसमें मन बुद्धि स्मरण शक्ति विकृत हो जाती है। इसमें क्या होता है, मन बुद्धि और स्मरण शक्ति विकृत हो जाती है, जिसमें व्यक्ति को अपस्मार के वेग आते हैं, मतलब मिर्गी के द्वारा, मतलब अटैक्स ऑफ इपिलेप्सी आते हैं। ठीक है, अगर मॉडर्न में कोरिलेट करें तो मुंह से झाग निकलता है, दांते मीस मतलब लॉक्ड जॉ देखने को मिलता है। मिर्गी के दौरान में क्या देखने को मिलता है, लॉक्ड जॉ, मतलब जॉ जो होता है पूरी तरीके से लॉक हो जाता है। ठीक है, उसे अपस्मार कहते हैं, जिसमें ये सारे मतलब लक्षण दिखें, मतलब इसका स्वरूप बताया गया कि कैसे 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 लक्षणों वाला ये होगा। ठीक है, फिर अपस्मार के निदान पढ़ेंगे। इसके निदान क्या है, जो रज एवं तम गुण से पीड़ित हों, जो जिनके अंदर रज और तम मतलब अहंकार, लोभ, मोह ज़्यादा बढ़ गया हो। ठीक है, विषम दोष वाले, जिनका वात पित्त कफ आदि बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गए हों, जो भोजन को विपरीत नियमों से करते हैं, मतलब भोजन जिस समय करना चाहिए उस समय भोजन नहीं करते, या भोजन को बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं, या भोजन को बहुत कम मात्रा में करते हैं, जिनका शरीर अति क्षीण हो गया, जिनका शरीर बहुत क्षीण हो गया, मतलब अति क्षीण हो गया। ठीक है, मतलब बिल्कुल सूख साख गए हों। ठीक है, संप्राप्ति मतलब किस तरीके से रोग होता है। तो पहले क्या, उपरोक्त निदानों के सेवन से, इन सारे निदानों को सेवन किया, अगर बहुत दोष हो गए हैं, रजतम से ज़्यादा पीड़ित हैं और शरीर बहुत क्षीण हो गया, तो इन सब निदानों का अगर सेवन कर रहे हो तो विकृत दोष रजतम के पुरुषों के हृदय में स्थान संचय, जो रजतम जो मानसिक दोष हैं वो पुरुष के स्थान में अपना इस हृदय मतलब स्थान बना लेते हैं। ठीक है, मन व बुद्धि में विकृति, इससे क्या होता है, मन और बुद्धि में विकृति उत्पन्न हो जाती है। उसके क्या होता है, उससे क्या अपस्मार रोग की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे इसके प्रीमोनिटरी सिम्टम्स, मतलब पहले पूर्व रूप में क्या क्या आते हैं, मतलब पहले हम लोगों को क्या देखने मिलेंगे, जब ये रोग होने वाला होगा उससे पहले हमें क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। तो नेत्रों का विकृत होना, मतलब नेत्र जो होंगे वो विकृत हो जाएंगे। अरुचि, अजीर्ण, दुर्बलता, अस्थियों में वेदना, अजीर्ण होगा मतलब इंडाइजेशन वाली प्रॉब्लम होगी। अरुचि मतलब खाने में मन नहीं लगेगा। दुर्बलता मतलब कमजोरी बहुत होगी। अस्थियों में वेदना, अस्थियों में जो होगी वेदना होगी। ठीक है, नासिका से कफ का निकलना, मतलब कफ, तो नासिका से क्या होगा, कफ बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलेगा। हृदय में जकड़ाहट, हृदय ऐसा लगेगा बहुत भारी से, जिससे लग रहा है हृदय को किसी ने जकड़ लिया हो। ठीक है, भारी सा हृदय लगेगा। अपस्मार के भेद, अपस्मार के कितने भेद होते हैं, 4, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज। और उन्माद के कितने होते हैं, उन्माद के होते हैं 5, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और अगंतुज। ठीक है, अब इनके बारे में हमने पढ़ा है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, चलो तो पहले पढ़ते हैं वातज अपस्मार। वातज में क्या होता है, मुख से झाग निकलना। ठीक है, आंखों का बाहर निकलना। वातज में क्या होगा, मुख से झाग निकलेगा, आंखों का बाहर निकलना हो जाएगा। हाथ पैर पर की अस्थिरता, देखो ये जो मैंने पॉइंट टिक मार्क मतलब ऐसे से मार्क कर रखे हैं, स्टार मार्क कर रखे हैं, वो इसमें भी कॉमन है और उसमें भी उन्माद में भी कॉमन है। ठीक है, इसलिए इन्हें टिक मार्क कर रखा है। मुंह से झाग निकलना उन्माद में भी सेम लक्षण होगा, अपस्मार में भी सेम लक्षण। आंखों का बाहर निकलना उन्माद में भी वही लक्षण होगा, अपस्मार में भी वही लक्षण होगा। हाथ पैर की अस्थिरता मतलब हाथ पैर पटकेगा आदमी इधर उधर। ठीक है, बार बार अपस्मार के वेगों का आना, वातवर्धक, बार बार आप देखो वातज में क्या होता है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बात बढ़ेगा तो कोई मोमेंट ज़्यादा होंगी। ठीक है, तो क्या होगा, बार बार अपस्मार के वेग आएंगे। वातवर्धक आहार एवं विहार अहितकर होना एवं विपरीत आहार विहार का हितकर होना। ठीक है, ये इसमें भी लिख सकते हो आप, उन्माद में भी लिख सकते हो। ठीक है, शीघ्र मूर्छित और शीघ्र ही होश में आ जाता है। इसमें क्या होता है, शीघ्र आदमी मूर्छित होता है, शीघ्र ही होश में आ जाता है। पित्त में भी सेम होता है, लेकिन कफ में थोड़ा अलग हो जाता है, वो देर से मूर्छित होता है और देर से होश में आता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे पित्तज अपस्मार। पित्तज में क्या होता है, नख नेत्र मुख का हरिद्र वर्ण होना। तो अगर इसकी बात करें तो इसमें नख नेत्र मुख का श्याव वर्ण होना। ठीक है, अगर वातज की बात करें। नाक से कफ का निकलना। ठीक है, नाक से कफ निकलेगा। नख नेत्र मूत्र का श्वेत वर्ण होना। ठीक है, इसमें श्वेत वर्ण हो जाएगा कफन में। वमन होगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, बार बार अपस्मार के वेगों का आना सेम है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, अधिक रूप से विकृत चेष्टाओं करने वाला, मतलब बहुत ज़्यादा विकृत चेष्टाएं करने वाला। पित्तवर्धक आहार एवं विहार अहितकर होना एवं विपरीत आहार विहार का हितकर होना। ठीक है, ये कॉमन पॉइंट है, ये आप इसमें भी लिख सकते हैं, उसमें भी लिख सकते हैं। और कहीं अगर वातज पित्तज कफज कोई भी मतलब डिजीज़ है तो उसमें आप लिख सकते हैं ये निदान।
मतलब लक्षणों में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इसमें कफज में क्या होगा, नख से कफ का निकलना, नख नेत्र मुख का श्याव वर्ण होना। पहले में क्या था, श्वेत वर्ण हो, सॉरी, इसमें पहले में श्याव वर्ण था, इसमें क्या था, हरिद्र वर्ण था, इसमें क्या, इसमें है श्वेत वर्ण, ठीक है। इसके बाद क्या है, अधिक रूप में विकृत चेष्टाओं को करने वाला, कफवर्धक आहार विहार अहितकर होना, एवं विपरीत आहार विहार, मतलब जो कफ को नाश करने वाले हैं वो आहार विहार कैसे होंगे, आदमी के लिए अच्छे होंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, देर से मूर्छित होता है और देर से होश में आता है, ठीक है। कफ में वैसे भी हर काम देर से होता है। अपस्मार की चिकित्सा, अपस्मार की कैसे चिकित्सा, दोषों के अनुसार अपस्मार रोगियों की को तीक्ष्ण संशोधन एवं उपशमन हितकारी होते हैं। देखो दोष जिस हिसाब से उसका दोष डोमिनेट किया, अब जैसे वातज वाला हो तो वातज के अनुसार, पित्तज वाला हो पित्तज के अनुसार, और कफज वाला हो तो कफज के अनुसार, ठीक। अगर आपको नहीं पता है, दोष का नहीं पता लगा, तो आप वातज की चिकित्सा कर सकते हैं, क्योंकि मेनली ये बात से ही होता है, ठीक है। और अगंतु अनुबंध में मंत्र, बलि, पूजा पाठ आदि हितकारी होते हैं। अगर मतलब किसी और बाहरी कारणों से हुआ तो पूजा पाठ वगैरह कराने से भी शांत होता है, क्योंकि आयुर्वेद पूजा पाठ को भी मानता है, ठीक है। निदान पंचक सामान्य सिद्धांत, निदान अर्थ का रोग, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे, जो अलग से टॉपिक दिए हैं, निदान विषयक सामान्य सिद्धांत। तो निदान अर्थ का रोग क्या होता है, निदान अर्थ का रोग क्या होता है, एक रोग अन्य रोग की उत्पत्ति का कारण हो। जैसे एक रोग हुआ तो उससे दूसरा रोग हो जाए, तो वो क्या होता है, वो रोग उस रोग का निदान हो जाता है। तो निदान अर्थ का मतलब ये इस, जैसे राजक्षमा है, राजक्षमा का मेन कॉज क्या है, राजक्षमा किससे होती है, काश से होती है, तो काश से क्या हो गया, उसका निदान अर्थ का रोग है, ठीक है। जैसे ज्वर के संताप से रक्तपित्त की उत्पत्ति हुई, तो यहाँ पर ज्वर और जैसे रक्तपित्त और ज्वर से यक्षमा की उत्पत्ति हुई, ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ज्वर क्या हो गया, निदान अर्थ का रोग हो गया। व्याधि संकट, रोगों, व्याधि संकट क्या होती है, जब व्याधि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, मतलब किसी व्याधि में, तो रोगों का मिश्रण हो, चिकित्सा के शुद्ध न होने पर एक रोग दूसरे रोग के उत्पादक होने के कारण अधिक कष्टकारी होते हैं। मतलब व्याधि संकट की स्थिति वो स्थिति हो जाती है जब आदमी को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं चिकित्सा करने में, समझ में नहीं आता कि कौन सी व्याधि की चिकित्सा की जाए। उसमें सारे लक्षण दिखते हैं, जैसे वातज भी दिखेगा, पित्तज भी दिखेगा, कफज भी दिखेगा, मतलब सन्निपात टाइप का, इस तरीके से। आदर्श चिकित्सा, देखो आदर्श चिकित्सा वो है, मतलब अच्छी चिकित्सा किसे कही गई, अच्छी चिकित्सा वो कही है जो एक दोष को शांत करे और दूसरे दोष को बढ़ाए नहीं, ठीक है। जो चिकित्सा एक रोग को शांत करे और दूसरे रोग को उत्पन्न ना करे, ठीक है, या रोग हो गया या दोष हो गया, ठीक है, उसे कोरिलेट कर सकते। साध्य साध्यता की बात करेंगे, सुख साध्य वो होता है जो आसानी से ठीक हो सके, कृच्छ साध्य होता है जो कठिनाई से ठीक हो, और असाध्य होता है जो चिकित्सा से ठीक ना हो, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं आप लोगों से।